Hi everyone, I hope you're doing well and everything is fine your side. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एसएमसी एंड आईसीटी के विच इज़ ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, इंड्यूसमेंट। सो अगर कोई भी वीडियो के ऊपर आया है डायरेक्ट इसी पे तो आपने ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी। सबसे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखें जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर बताया हुआ है। तो वो सारी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों की समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो देखें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहली दो वीडियोस हैं वो आप ख़त्म कर लें। ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत मैंने इजी वे में और शॉर्ट वे में बताया, तो आपने उनको अंडरस्टैंड करना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, विच इज़ एफवीजी। स्टार्ट में हम इंड्यूसमेंट पे बात करेंगे, फिर एफवीजी पे और फिर ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, ये आईसीटी और एसएमसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर किए बगैर यू कांट मेक प्रॉफिट। ठीक है, आपको लगता है कि आप बाय करते हो मार्केट सेल चली जाती है, सेल करते हो मार्केट बाय चली जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक कंप्लीट साइकोलॉजी वर्क कर रही होती है। इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं। ठीक है, वो रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकलवाते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराते हैं, उन्हें लिक्विडिटी चाहिए होती है टू एग्जीक्यूट बिग ऑर्डर्स। ठीक है, सो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आपने इजी होके कंप्लीट वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक बहुत अच्छी प्रॉप फर्म के बारे में बताऊंगी जिस पे आप फंडेड अकाउंट लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहाना बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ये वो। अब बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन पे आप बहुत इनिशियली थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट मनी इन्वेस्ट करके भी आप अपना जो है एक सर्कल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आप कोई भी वो नहीं है, बस आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। तो हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें मार्क की हुई हैं पहले से। ठीक है, उनको हम ज़रा हटा देते हैं। ठीक है, ये पिछले एनालिसिस थे। आज 14 मार्च है, तो हम 14 मार्च पे लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और किस तरह से जो है वो वर्क करना है, और कहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एवरीथिंग। अभी आज मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे है। ठीक है, 16 मार्च को मार्केट ओपन होगी और मंडे होगा, तो हम उसके एनालिसिस कर लेते हैं। उस पर मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो भी एनालिसिस करना है वो आपने 4 आवर्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, एंट्री जो है वो आप ले सकते हो 15 मिनट पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके लिहाज से आप अपने एसएल वगैरह सेट कर सकते हो, बट आपने मेन वर्क जो है वो इस पे करना। D1 की कैंडल पे आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि मार्केट क्या कर रही है। सही है, तो ये देखें, अब हम आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंड्यूसमेंट। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था हायर हाइज और हायर लोज, राइट। सो मार्केट जो है ना वो हाई, मैं आपको जो है वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें इंड्यूसमेंट क्या होती है। इंड्यूसमेंट बेसिकली लोगों के स्टॉप लॉस सेट करवाने के लिए होती है, लोगों को एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो फौरन एंटर करते हैं उस डायरेक्शन में और मार्केट उनके स्टॉप लॉस सेट करवाती है, फिर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर देती है। सही है, अब देखें मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया और एक हाई बनाया, राइट। ये अब हमारा क्या हो गया, हायर हाई। सही है, तो अब मार्केट ये यहाँ पे आएगी, इस लो को जो है वो ब्रेक करेगी। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, और मार्केट अपना आप डायरेक्शन चेंज करने वाली है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट ने लोगों के जो है वो स्टॉप लॉस सेट करवाने हैं, जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस सेट करवाए। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने एंटर कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, तो यहाँ से मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर लेगी। सही है, ये है इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट। सही है, इसी तरह ये चीज जो है वो लोअर हाई लो में भी वर्क करती है। सही है, जैसे कि मैं आपको वो भी ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखें, ये देखें मार्केट ने एक
हाई बनाया, ठीक है। मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ठीक है। तो मतलब कि पिछला जो लो है, हाई है वो ऊपर है, ठीक है, अगला लो नीचे है उससे, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि मार्केट जो है वो सेल में जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या करना है, बायर को यहाँ पे एंटर किया, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ गई और उसके बाद मार्केट ने क्या करना है कि अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर लेनी है, सही है। ये इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। आप इन चीजों को समझ लो ना, तो आप मार्केट को एक नए नजरिए से देखोगे। आप ये कैंडल स्टिक, हर कैंडल पे जो एंट्री लेना है, ठीक है, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इस बेसिस पे आप सिर्फ एंट्री नहीं लोगे, ठीक है। आप प्रॉपरली हर चीज देखोगे, कहाँ इंड्यूसमेंट है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ एफवीजी है, ठीक है, और किस तरह बेसिकली मार्केट वर्क कर रही है। आप एक एक चीज को अच्छे से समझोगे एंड देन उसको एग्जीक्यूट करोगे, राइट। कंफ्यूजन जो माइंड से है ना वो खत्म हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस से एक ट्रेड ले सकोगे, ठीक है, प्रॉपरली उसका स्टॉप लॉस लगा सकोगे। कई लोग होते हैं ना, वो स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आ रही होती है, उनकी धड़कन तेज हो रही होती है, जबकि यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका रिस्क भी मैनेज होगा, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है खत्म, सही है। अब हमने ना एफवीजी ढूंढना है, सही है, वो हम देखते हैं। एफवीजी का कॉन्सेप्ट क्या है। एफवीजी बेसिकली ना दो कैंडल्स के दरमियान जो गैप होता है ना, उसको कहते हैं एफवीजी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल है ना, ये सेकंड कैंडल है, सही है। ये आप ये देखें कि यहाँ पे ये एफवीजी था, सही है। और एफवीजी का मतलब होता है इम्बैलेंस, ठीक है। मार्केट को इसको फिल करना पड़ता है, उसके बाद जो है मार्केट वर्क करती है, अपनी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। एफवीजी को फिल करना जरूरी होता है, लेकिन हर एफवीजी वर्क नहीं करता, ओके। आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक को समझना होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को समझोगे फिर आपको एफवीजी का पता चलेगा, और ये भी आपने देखना है कि आपने कौन सा एफवीजी पे जो है वो ट्रेड लेनी है, ठीक है, और कौन सा एफवीजी एग्जैक्टली वर्क करेगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे भी एक एफवीजी था, सही है, ये छोटा सा, लेकिन हमने किस एफवीजी को लेना है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है जो लास्ट वाला एफवीजी है और फर्स्ट वाला एफवीजी है, दरमियान वाले को आपने कोशिश करना है कि इग्नोर करना है, क्योंकि दरमियान वाला मोस्टली वर्क नहीं करता, ठीक है। आपने कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद फिर एंट्री लेनी है, ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी हाई हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक को देखे ना, तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे बड़े जो है वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हमारी एक अच्छी सेलिंग आई है मार्केट के अंदर, सही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद वाला एफवीजी हमने देखना होता है वर्क करता है नहीं करता, ठीक है। लेकिन इस एफवीजी ने वर्क नहीं किया ना, मार्केट ने इसको फिल किया। ये जो लास्ट वाला हमारा एफवीजी था ना, उसको मार्केट ने फिल किया है, ठीक है, और मार्केट ने फिर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू किया है, विच वाज सेल, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम और भी एफवीजीज देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें एफवीजीज मिलेंगे। ये देखें, यहाँ पे आप देखें कि कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है, तो ये एक एफवीजी नहीं है, ठीक है। एफवीजी वही होगा जहां दो कैंडल्स के दरमियान में आपको एक गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपने H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर देखना है, सही है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक एफवीजी था, ठीक है, ये एक एफवीजी था। मार्केट ने ये बाई की कैंडल बनाई, उसके बाद फिर मार्केट ने इस ये कैंडल जो बनाई है, ये एफवीजी फिल किया है मार्केट ने, और फिर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू की है, विच वाज सेल। ये एक बाई की कैंडल में बहुत सारे बायर्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, सही है। तो ये एफवीजी इस तरह वर्क करता है, और यहीं पे फिर हमारा ऊपर ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है।
और इसी तरह जो है लो पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से बड़े जो है वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये चीजें आपने समझनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी रहे। दिस इज FVG, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हाँ। अच्छा, ये हो गया हमारा। तो अब आई होप कि आपको जो है वो इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और FVG का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, आपने चार्ट्स पे इनको खुद आइडेंटिफाई करना है, देखना है, फिर प्रैक्टिकल जो है वो आप डेमो कर सकते हो, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग करो। उसके बाद फिर आपके पास कैपिटल का इशू है तो आप फंडेड प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो, जिनमें से मैं ब्लूबेरी यूज़ करती हूँ, ठीक है। फंडेड नेक्स्ट भी अच्छी प्लेटफॉर्म है, मेवन ट्रेडिंग भी, बहुत सारी हैं ट्रस्टेड, ठीक है। मैं पर्सनली ब्लूबेरी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका ब्रोकर भी है और अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो इसमें अगर आपको 30% डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, स्मार्ट पिप्स ट्रेडर। इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो जो चीज़ आपको $60 में मिल रही है वो आपको $40 में मिल जाएगी। तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आपको जो है ओपन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, आप डायरेक्ट ब्लूबेरी की वेबसाइट पे आ जाओगे, वहाँ आप अपना अकाउंट साइज़ सेलेक्ट करो, कूपन कोड डालो एंड देन आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है FVG के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, इंड्यूसमेंट के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट उसका रिप्लाई दूंगी, समझाऊंगी, कोई बात नहीं समझ आई, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट वीडियोस भी आपने देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि आपने एक मार्केट लिक्विडिटी समझ ली आपको हर चीज़ आ गई, आपने फेयर वैल्यू की आप समझ ली आपको हर चीज़ आ गई, नो। बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी तो ये आप बेसिक सीख रहे हो, पहले आपको मैंने बेसिक ट्रेडिंग व्यू का एक स्ट्रक्चर दिखाया कि ट्रेडिंग व्यू कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या कुछ होता है इसमें, सही है। एंड उसके बाद फिर मैंने आपको जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सही है। थर्ड, मैंने आपको अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, FVG के बारे में बताया। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आनी है, मार्केट लिक्विडिटी आनी है, रिस्क मैनेजमेंट आना है, मार्केट साइकोलॉजी आनी है, परफेक्ट एंट्री आप कहाँ से ले सकते हो वो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने जो है वो हर वीडियो देखनी है, फिर आपको समझ आएगा। अगर आप बगैर सीखे कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, उसमें आप लॉस ही करते रहोगे, ठीक है। बजाय इसके किसी और के ऊपर डिपेंड होने के, किसी सिग्नल पर डिपेंड होने के, परेशान होने के, लॉस करने के, तो आप पहले उसको अच्छे से सीख लो, ठीक है।